नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। सिंह वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा आप जानेंगे इस वीडियो से। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है दोस्तों। आप लोगों के लिए सबसे उत्तम स्थिति में सूर्य, बुध और शुक्र का मिलन और उसके ऊपर 13 नवंबर से मंगल की दृष्टि, यह अकल्पनीय लाभ की स्थितियां, पद प्रतिष्ठा की, भौतिक सुखों की प्राप्ति की स्थितियां बनती हैं। सूर्य लग्नाधिपति राशिपति होकर 4th हाउस में, जो कि आपका सुख स्थान है, जमीन जायदाद का स्थान है, बहुत उत्तम स्थिति में है। बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं और महालक्ष्मी योग भी बनता है, क्योंकि सूर्य लग्नाधिपति हैं, लाभ के मालिक बुध हैं, धन स्थान के भी मालिक बुध हैं। तो यह उत्तम स्थिति बनती है इस महीने। खासकर यह स्थिति बनती है 16 तारीख से, 16 नवंबर से, और सूर्य के साथ बुध शुक्र के साथ इन तीनों की युति के ऊपर मंगल का प्रभाव, जो कि आप लोगों के योग कारक प्लैनेट हैं, भाग्य की अनुकंपा रहेगी, देवी शक्ति आपके साथ रहेगी कार्यस्थल पर। यह अकल्पनीय स्थिति है, राजयोग कारक स्थितियां हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। सूर्य बुध केतु शुक्र की युति आप लोगों के तृतीय स्थान में 10 तारीख तक बनी रहेगी। सबसे पहले शुक्र का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन। 11 तारीख को वृश्चिक राशि में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। बुध प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में 13 तारीख को। सूर्य प्रवेश करेंगे 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में। केतु अकेले रह जाएंगे, यह अच्छी स्थिति हो जाएगी केतु का अकेले रहना। दोस्तों, सूत्र बताता हूं, जब भी राहु केतु आपकी कुंडली में अकेले बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में हो या उपचय स्थानों में हो, 3, 6, 10, 11 में, परंतु अकेले हों, तो यह राजयोग कारक होते हैं और इनका गोचर भी अकेले ही अच्छा फल देता है। अदरवाइज जिस ग्रह के साथ होते हैं उसको प्रभावित करते हैं, और ग्रह जिस भाव का मालिक होता है उसको भी प्रभावित करते हैं। तो ये तो बात ही केतु का अकेले रह जाना आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। और शनि मार्गी होकर 6th हाउस में आप लोगों के लिए राजयोग कारक हो चुके हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बुध का गुरु का अष्टम स्थान में 24 नवंबर से इसी महीने मार्गी हो जाना, यह भी अति श्रेष्ठ रहेगा। आपके पंचम स्थान के मालिक हैं, तो स्थितियां आप लोगों के लिए काफी इम्प्रूव होती नजर आ रही हैं। पिछले महीनों से कंपैरिजन करें तो इस महीने का गोचर बहुत उत्तम जाने वाला है। आपके लिए शुभ फलों की वृद्धि होगी। राहु भाग्य स्थान में, मंगल की राशि में, मंगल का फल देंगे। किस तरह का फल देते हैं भाग्य स्थान में, ये चर्चा करेंगे। इस बीच मंगल वक्री अवस्था में आपके 11वें घर से गोचर करते हुए 13 नवंबर को 10वें घर में आ जाएंगे। तो इस वक्री मंगल के प्रभाव के ऊपर भी जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा के व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की बात होती है, बात करते हैं आपके बैंक बैलेंस की, कहाँ से धन आएगा, क्या धन संचय होगा कि नहीं, और कहाँ पर आपका खर्चा होने की संभावना है। पारिवारिक स्थितियों की बात करते हैं, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति कितनी होगी, मित्र मंडली की सपोर्ट मिलेगी, या साथ में छात्रों की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं वस्तुतः हर जातक की, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, गृहिणी हैं, छात्र हैं,
शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं, इनके ऊपर भी खास बात करेंगे। और अंत में आपको लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि की चर्चा करते हैं। साथ में आपको इस महीने के खास उपाय बताएंगे। श्रद्धा से किया हुआ रेमेडी आपको निश्चित तौर से सफलता देता है, सुख शांति देता है, क्रूर ग्रहों के प्रभाव का शमन करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम तृतीय स्थान से बात करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ग्रहों का फलादेश बताते हैं। सूर्य का नीच भंग शुक्र 10 नवंबर तक करके रखेंगे कहें तो। जब तक शुक्र 4th हाउस में नहीं आ जाते तो 10 तारीख तक सूर्य शुक्र की युति आप लोगों के लिए श्रेष्ठ है। बुध का संबंध, केतु का संबंध लग्नेश के साथ यह उत्तम है, क्योंकि बुध आप लोगों के धन के और लाभ के मालिक हैं। तृतीय स्थान में लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, पराक्रम से लाभ होगा, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। सूर्य एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करते हैं। तृतीय स्थान में जिनका सूर्य होता है, चाहे यह शाहरुख खान की कुंडली हो, बड़े बड़े दिग्गज देखे हैं दोस्तों, जिनके तृतीय स्थान में लियो लगन हो, लियो राशि हो, सूर्य होता है, उनका सोशल सर्कल काफी बड़ा होता है, सोसाइटी में फेमस होते हैं, पराक्रमी होते हैं। यहाँ पर आपका आत्मबल बढ़ता है क्योंकि शुक्र नीच भंग करते हैं। और यात्राओं से लाभ, मित्र मंडली की सपोर्ट मिलती है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता, छोटे भाई बहन भी तरक्की करते हैं। और अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, तो आप लोगों के लिए समय सुखद रहेगा। फिर भी केतु जो कि सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, यदा कदा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अगर आपका सरकार में कोई कोर्ट कचहरी में मसला है तो आपको पहले से ही इंतजाम कर लेना चाहिए और अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद मत होने दें, क्योंकि इस युति के ऊपर शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि है। शनिदेव 6th हाउस में हालांकि मार्गी होकर बहुत शुभ स्थिति में है, परंतु शनि की सूर्य के ऊपर दृष्टि अच्छा फल नहीं देती। ये एक्सपीरियंस की बातें हैं। तो हालांकि उच्च की दृष्टि है, शुक्र और बुध श्रेष्ठ फल देंगे शनि से दृष्ट होने के बाद। जी हाँ दोस्तों, शनि सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, रोजमर्रा की इनकम में वृद्धि के योग बनते हैं। शनि के मार्गी हो जाने से पार्टनरशिप में लाभ होता है अगर आप भागीदारी में कोई कामकाज कर रहे हैं। तो शुक्र बुध का संयोग यहाँ पर सूर्य के साथ, केतु के साथ आपको लाभान्वित करेगा। फिर भी केतु के उपाय जरूर करते रहें, केतु के उपाय अंत में जरूर सुने। और इसके पश्चात यह कॉम्बिनेशन सूर्य बुध शुक्र का 4th हाउस में आपको लाभान्वित करेगा। सूर्य यहाँ पर लग्नेश होकर 4th हाउस में जब बैठे होते दोस्तों, तो पब्लिक से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, जमीन जायदाद का सुख मिलता है और मातृपक्ष से पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ होता है। सरकारी तंत्र से भी आपको लाभ के योग बनते हैं। सूर्य यहाँ पर चंद्रमा के घर में है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है। तो सूर्य यहाँ पर 16 नवंबर से अति बली हो जाएंगे। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई प्रतिष्ठा, कोई धन लाभ इत्यादि के योग बनते हैं, क्योंकि लक्ष्मी योग बना हुआ है बुध के साथ। बुध सूर्य का, एक तो बुध आदित्य राजयोग, आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है, अच्छे व्यापारी साबित होते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाने से आप कामयाब होते हैं। चाहे आप छात्र हैं तो आप कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि 24 नवंबर से गुरु का, जो कि पंचम स्थान के मालिक हैं, मार्गी हो जाना आप लोगों के लिए खुशियों के रास्ते, तरक्की के रास्ते बृहस्पति प्रशस्त करते हैं। अचानक लाभ के रास्ते बृहस्पति प्रशस्त करते हैं।
अभी बृहस्पति की गोचर की चर्चा करते हैं। आपको बता रहा था शुक्र के साथ युति है। शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं, इसलिए शुक्र कार्यस्थल के मालिक हैं। और इस बीच मंगल से दृष्ट रहेंगे। 13 नवंबर से मंगल का संबंध सूर्य बुध शुक्र के साथ सीधे सीधे हो जाता है। समसप्तक योग बन जाता है एक किस्म से। इस योग के चलते आपका कार्यस्थल पर डंका बजता है, कहीं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। हालांकि मंगल वक्री है, परंतु यह मंगल केंद्र में वक्री होने से, वैसे भी 10वें घर में आपको बता दें मंगल बहुत स्ट्रोंग होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मकर राशि आती है। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, और उच्च के मंगल यहाँ पर क्योंकि दिग्बली हो जाते हैं, तो निश्चित तौर से मंगल का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। मंगल आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, जो कि 10वें घर में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से भाग्य आपका प्रबल रहेगा। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपकी तरक्की की संभावनाएं, व्यापार बिजनेस में उन्नति, प्रोग्रेस, धन लाभ, पद प्रतिष्ठा बढ़ने के योग। आर्मी में, डिफेंस में हैं तो बहुत उत्तम समय रहेगा। स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको ख्याति भी मिलेगी। आपके सभी कार्य प्रगतिशील होते हैं। जो पिछले महीनों में रुके रुके थमे थमे से कार्य चल रहे थे या फ्रस्ट्रेशंस थी, वह दूर होती है। मंगल का, खासकर योग कारक प्लेनेट का 10वें घर में बैठना अति श्रेष्ठ रहेगा। और मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग भी बन रहा है। आपको बता दें, जब भी किसी भी कुंडली में, बर्थ चार्ट में 1 या 2 परिवर्तन योग बन जाए, वो तो राजा बन जाता है। चाहे आप लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली की बात करें, 3 परिवर्तन योग है, 6 ग्रह आपस में परिवर्तन में है। और अभी अमित शाह जी की कुंडली में भी कम से कम 4 ग्रह परिवर्तन योग में है। तो जिनकी कुंडली में एक भी परिवर्तन योग होता है, वह भी धनी होते हैं, प्रतिष्ठा से युक्त रहते हैं, कामयाबी उन्हें मिलती है। क्योंकि जिस घरों के ये मालिक होते हैं, ग्रह जो परिवर्तन में संलग्न होते हैं, उनका अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर शुक्र और मंगल का अच्छा फल मिलेगा आपको पूरा महीना। मंगल भाग्य के मालिक हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं, और जमीन जायदाद के कारक भी हैं, भूमि पुत्र हैं। तो भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों को श्रेष्ठ फल मिलेगा। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, होटल लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में है तो आपको कामयाबी मिलेगी। और शुक्र आप लोगों के लिए 10वें घर के मालिक हैं, तृतीय स्थान के मालिक हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, यात्राओं से लाभ होगा, क्रिएटिविटी से आपको लाभ होगा। अगर आप कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। तो कुल मिलाकर यह संबंध, यह आपस में दृष्टिपात अति श्रेष्ठ रहेगा और आप लाभान्वित होंगे। तो महालक्ष्मी योग बुध शुक्र का, बुध और सूर्य का, और बुध आदित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बुध शुक्र का अति श्रेष्ठ है। और मंगल का संबंध शुक्र के साथ धर्मा कर्माधिपति राजयोग और परिवर्तन योग, ये बहुत सारे योग बन रहे हैं, परंतु यह अति श्रेष्ठ स्थितियां बन रही है। आपको बता दें 11 तारीख से जब शुक्र यहाँ पर आ जाते हैं 4th हाउस में, शुक्र का दिग्बली हो जाना आपके कार्यस्थल के लिए स्थितियां बहुत श्रेष्ठ हो जाती हैं। अचानक से एक के बाद एक शुभ समाचारों का तांता, प्रगति के योग, प्रतिष्ठा के योग, अटका हुआ धन मिलना, प्रॉपर्टी की प्राप्ति, लाभ होना, सुखी रहना, घूमने फिरने के योग बनने और धन संचय होना। यहाँ पर धन संचय की बात की शुरुआत में, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्योंकि आपका व्यापार चलेगा, तो बहुत उत्तम स्थिति है। क्योंकि शनि के मार्गी हो जाने के कारण यह ग्रह सभी अच्छा फल देने की स्थिति में आ ही जाते हैं। सबसे बड़ी घटना ये रही है कि शनि 23 अक्टूबर से जैसे ही मार्गी हो रहे हैं, तो यह अति श्रेष्ठ फल देंगे, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, क्योंकि केंद्र में बैठकर निश्चित तौर से आपके शुभ प्लैनेट हैं। लग्नेश की भूमिका तो अति श्रेष्ठ हो जाती है 4th हाउस में। लग्नेश आपका
कद बढ़ाता है सोसाइटी में, गणेश आपको लीडर बनाता है, सूर्य आपकी विल पावर जगाता है, आपकी इनिशिएटिव क्वालिटीज बढ़ाता है। सूर्य 4th हाउस में जब भी सूर्य होता है, हजारों कुंडलियों का अवलोकन किया है मैंने दोस्तों अभी तक कंसल्टेंसी के जरिए, तो जाना है जिन लोगों का सूर्य 4th हाउस में होता है, लियो लगन हो, तो निश्चित तौर से कामयाब होते ही होते हैं, भले दूसरे ग्रह कितने भी अस्त व्यस्त क्यों ना हो, खराब स्थिति में क्यों ना हो। यहाँ पर शनि की बात कर रहे थे। शनि का प्रभाव दोस्तों गुरु के ऊपर और 12वें घर के ऊपर और तृतीय स्थान के ऊपर, आपके पराक्रम में वृद्धि, आपको कोर्ट कचहरी से निजात, आप शत्रु हंता होते हैं, आप राजयोग कारक रहते हैं। अगर आप पब्लिक लीडर हैं, किसी तरह के इलेक्शंस जीतना चाहते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो यह अवधि अब आगे बहुत उत्तम रहेगी आप लोगों के लिए। समय अकल्पनीय लाभदायक रहेगा, क्योंकि आगे यह शश योग बनाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे जनवरी 2023 से। तो स्थितियां आप लोगों के लिए लाभकारी, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी कार्य करते हो, टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं, गाइड हैं, व्यापारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो आपके कार्यों में अवरोध दूर होते हैं। तो कुल मिलाकर शनि का प्रभाव हर जातक के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। गुरु का 24 नवंबर से मार्गी हो जाना आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेगा। गुरु यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बढ़ा देंगे। गुरु अब आपको शेयर मार्केट से लाभ दिलवाएंगे। गुरु अचानक से लाभ दिलवाने की स्थिति में, अकस्मात होने वाली घटनाओं का घर है 8वां घर, तो अकस्मात तौर से आपको लाभ, लिगेसी से लाभ के योग बनाते हैं। अगर आप अकल्ट विद्याओं में कामकाज करते हैं, अकल्टिस्ट हैं, तो यह गुरु आप लोगों के धन में वृद्धि करते हैं, धन संचय होता है, धार्मिक कृत्यों से आपका लाभ होता है, धर्म कर्म के यात्राओं में आपकी रुचि बढ़ती है, धार्मिक यात्रा के योग बनाते हैं गुरु। गुरु आपको गुरुता देते हैं, आपको विजनरी बनाते हैं मार्गी होने से। जो खासकर गोपनीय कार्यों में संलग्न है, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, गुरु आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। राहु का गोचर श्रेष्ठ है, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु का बैठना, विदेशों से लाभ होता है। हालांकि धर्म कर्म के प्रति यदा कदा अरुचि दे देते हैं राहु यहाँ पर बैठकर, फिर भी कुल मिलाकर यहाँ पर आपको बता दें, विदेशों से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन्हें लाभान्वित करेंगे। और मंगल की चर्चा हम कर ही चुके हैं। 11वें घर में मंगल 12 तारीख तक बहुत श्रेष्ठ हैं, हालांकि मिथुन राशि में है, परंतु भाग्य स्थान का मालिक जब लाभ स्थान में होता है तो भाग्य प्रबल रहता है, भाग्य की शक्ति से लाभ होता है। 10th हाउस में दिग्बली हो जाने से राजयोग कारक है, और इनका संबंध मंगल का सूर्य बुध शुक्र के साथ होने से, मंगल क्योंकि यहाँ पर दिग्बली है, बहुत स्ट्रोंग है, तो आपका भाग्य बहुत प्रबल रहेगा, सुख की वृद्धि होगी, जमीन जायदाद से फायदा, प्रॉपर्टी से फायदा आदि इत्यादि सभी तरह के कार्यों में जो अवरोध है वह दूर करता है। तो यह ग्रह गोचर आप लोगों के लिए संपूर्ण रूप से अति श्रेष्ठ है। फिर भी केतु के उपाय करते रहें 10 तारीख तक। केतु के लिए आपको ब्लैक डॉग को फीड करना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 7-8 बार करके आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जाप सुने या आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, गुड़ गेहूं का दान दें। तो यह सब करने से, श्रद्धा से किए हुए उपाय आपको लाभान्वित करते हैं। चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स बता दें, क्योंकि शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय अकल्पनीय लाभ का रहेगा, ये बात तो निश्चित है। तो आप लोगों के लिए लकी नंबर साफ है, 9 बनता है, और लकी कलर आपका बनता है रेड। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।